हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करते हैं आप सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगा रहे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, यानी 17 फरवरी और 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम भी है। तो अपने ऊपर प्रेशर हावी नहीं होने देना है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो वैसे ही आपको अपनी तैयारी को करते रहना है, ठीक है ना, बिना टेंशन के। और आशा करते हैं कि यदि आपका 100+ क्वेश्चन जा रहा है तो आप सभी का सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी परेशान मत रहिए। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इसको आप अच्छे तरीके से करते जाइए बस। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है और यदि मैं बात कर लूँ किस एग्जाम में पूछा गया है तो आप देख सकते हैं एसएससी जीडी 2022 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। मतलब दोनों साल है, 2022 का भी है और 2023 का भी है। देखिए लिखा हुआ है कि एक क्लब में 90 महिला सदस्य और 60 पुरुष सदस्य हैं। यदि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष और पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है तो पूरे क्लब की औसत आयु क्या है, ये आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए यदि मैं महिला की बात कर लेता हूं तो फीमेल और फिर मेल। मैं फीमेल की बात करता हूं तो फीमेल कितनी है, 90। यदि मैं उसकी बात कर लूं, क्या बोलते हैं, पुरुष, तो कितने हैं, 60 है। आई होप आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अब देखिए मुझे कह रहा है कि महिला सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है, तो महिला सदस्यों की जो औसत आयु है 35 वर्ष है और आपका जो है पुरुष सदस्यों की औसत आयु 45 वर्ष है। आई होप यहां तक आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो अब मुझे सभी सदस्यों की औसत आयु बताना है, तो देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे औसत आयु 45 है और यहाँ पे औसत आयु फ्रेंड्स कितना है, 35 है। बात क्लियर है। इनका मैं रेशियो भी ले सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं काट दूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 चौको 60। यानी देखिए 0 से 0 काट दो, 3 दूना 3 त्रिक्का 9 हो गए और 3 दूना 6 हो गए। आई होप यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। चलो अब मुझे ये बताओ, ये 35 औसत है, 45 है, तो मैंने अपनी तरफ से ये मान लिया कि औसत रहा होगा 45। कितना रहा होगा, 45। तो देखिए 45 से 45 घटाएंगे 0, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन 45 और 35 की बात करेंगे तो ये इससे कितना छोटा है, तो आप कहोगे -10 छोटा है। कितना छोटा है, -10। और कितने लोग पर है, 3 लोग पे है। तो मैं बात करता हूँ तो -10 गुणे 3 करेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, -30। अभी जो -30 की कमी होगी ना, ये सभी पे होगा। कितने लोग हैं, 3 2 5, तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा और 5 छंग 30, तो -6, यानी यहाँ पे हम -6 कर देंगे और 45 में से 6 गया 39, 39 विल बी राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, देख लीजिए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है, रॉबिन किसी दूरी को 1/4 भाग 20 किलोमीटर की चाल से, अगला 1/4 भाग, ये गलत है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष भाग 80 किलोमीटर की चाल से तय करता है। संपूर्ण दूरी के लिए रॉबिन की औसत चाल बताना है और 2 दशमलव तक ले जाना है बस। तो देखिए यदि मैं दूरी की बात कर लूँ, देखिए मुझसे क्या कह रहा है, 1/4, 2 बार 1/4 आया है। यदि मैं 4 और 4 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा बताइए। तो मैं ये मान लूंगा कि डिस्टेंस हमारा कितना रहा होगा टोटल फ्रेंड्स, 4 यूनिट रहा होगा। क्लियर है बात। चलो अब देखिए चाल जो है, एक चाल आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटे है। एक चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। और एक चाल जो आपकी है 10 किलोमीटर प्रति घंटे और एक चाल आपकी है 80 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। अब देखिए मुझे करना क्या है, क्योंकि मुझे समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 80, 20 और 10 इनसे मुझे दूरी को भाग देना है। अगर मैं 20 से 4 को भाग दूंगा तो डेसिमल में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो देखिए मैं क्या करूंगा, जो सबसे बड़ा नंबर है 20, 10, 80 में सबसे बड़ा नंबर है, तो मैं यहाँ 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरी दूरी जो हो जाएगी 4 8 32, हमने मान लिया मेरी दूरी थी 320 किलोमीटर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और देखिए औसत होता क्या है, औसत बराबर होता है कुल दूरी, औसत बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ये इसका फार्मूला होता है। क्लियर है बात। चलिए पेन बदल देते हैं। देखिए आइए, कुल दूरी तो मुझे पता है, कुल दूरी मुझे पता है कि ये 320 किलोमीटर है, तो 320 लिखा। यदि मैं समय की बात करूंगा तो जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे 1/4 इसका जाता है। कितना जाता है फ्रेंड्स, 1/4।
ध्यान दीजिए दूरी का कितना जाता है, 1/4 वहां पे लिखा है ना, 1/4 भाग 20 किलोमीटर। तो 320 का यदि मैं 1/4 निकालूंगा तो 4/38 80 किलोमीटर आएगा। और ये 80 किलोमीटर 20 की स्पीड से तय करेगा, तो 20 से भाग देंगे, 20 चौक 80, 4 घंटे आएगा। आई होप आपको यहां तक दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए कह रहा है अगला 1/4, देखिए यहां शेष नहीं कह रहा है, अगला 1/4 यानी पूरे का 1/4 निकालना है। तो 320 का मैं फिर 1/4 निकाल दूंगा। तो 320 का फ्रेंड्स 1/4 निकाल देंगे, 4/38 फिर 80 आएगा। अब ये 10 की स्पीड से जा रहा है, 10 से मैं भाग दे दूंगा, तो यहाँ पे 8 घंटे आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। अब देखिए मुझसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि शेष भाग, कि क्या कह रहा है, शेष भाग। किसकी बात कर रहा है, शेष भाग की बात कर रहा है। तो ये बताइए 80 किलोमीटर ये चला, 80 किलोमीटर ये चला, 80 80 160 हो गए। अब टोटल दूरी कितनी है, 320। तो 320 में यदि मैं 160 घटा दूंगा तो 160 ही तो आएगा ना। तो अब ये जो 160 किलोमीटर की दूरी 80 की स्पीड से जा रहा है, तो 80 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना 16, 2 घंटे ये हो गए। तो सबका समय कितना हुआ, 4 घंटे ये, 8 घंटे, 8 4 12, 12 2 14 घंटे। तो 14 घंटे समय हो गया, काट दीजिए। तो 2 से 14 हो गए, 2 के 2, 2 6 12, 160 हो गया। 7 से भाग देंगे फ्रेंड, तो 7 दूना 14 आएगा, बचेगा 2, ये 20 हो जाएगा। तो 7 दूना 14, बचा कितना, 6 20, 7 दूनी 14 बचा 2, ये 20 हुआ, 7 दूनी 14 बचा 6 और 7 8 56, 22.86। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक दो बार आप लोग लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, देखिए एडवांस का क्वेश्चन है, पुलिस में पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा, और जीडी में भी पूछा जाता है। ठीक है, जीडी का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन की, देखिए 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन का आधार व्यास बताओ, बहुत आसान है। देखिए अगर मैं बेलन का वक्र पृष्ठ का बात करूं तो फार्मूला याद रखिएगा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूले से क्वेश्चन आएंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा फ्रेंड्स 2πRh, ये याद रखिएगा 2πRh इसका होता है। अब मुझे वक्र पृष्ठ दिया 110 सेंटीमीटर, तो देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का नहीं पता है, आर लिख लो, और एच का मान कितना है, 14 है, गुणे 14, और बराबर में ये 110 हो गया। इन्हीं को सॉल्व करना है। देखिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, 7 से काट दूंगा, 7 दूना 14 हो गया, और 22 पंचे 110 हो गया, और ये 2 दूना 4। तो मैं आर की बात करूंगा तो 5 बटे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि मुझे क्या बताना है, देखिए मुझे व्यास बताना है। ध्यान से देखो क्या बताना है, व्यास बताना है। तो व्यास बताना है तो मैं इसका दुगना कर दूंगा, क्योंकि त्रिज्या का दुगना क्या होता है, व्यास होता है। तो 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, और 2 से इसको काट देंगे, 2.5 सेंटीमीटर आपका व्यास निकल कर चला आएगा, और 2.5 सेंटीमीटर ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है बात? तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक, क्वेश्चन को आप 1 2 बार 3 बार जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर ये अगला क्वेश्चन है, शंकु से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तो देखिए कैसे करना है। एक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रियक ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बताओ। देखिए मैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बात कर लूं, शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला याद रखिएगा, ब्रैकेट में पाई आर और ब्रैकेट में होगा यल प्लस आर, ये इसका फार्मूला होगा। इसी पे रखना है। पाई का मान 22/7 और देखिए आर का मान दिया है 5 हो गए। हम यल की बात करें, जैसे जो तिरछी ऊंचाई है ना, जो तिर्यक ऊंचाई, इसको यल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यल का मान कितना है, 16 है, और मुझे आर का मान 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे रखेंगे यल की जगह 16 और आर की जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 22/7 इंटू आर का मान 5 और 16 5 ये हो गए 21। क्लियर है बात यहाँ तक? तो 7 से काट देंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और गुणा करेंगे 5 3 15, 15 दूना 30 और 15 दूनी 30 और 3 33, 330 आ जाएगा, यानी 330
सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर होगा। और ये ऑप्शन में आपको है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए ये आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख लेते हैं इसको कैसे करना है। देखिए एग्जाम में पूछे गए सवाल है ये। देखिए एसएससी जीडी में पूछा गया है, शिफ्ट फर्स्ट में भी आया, 2022 में भी आया। लिखा हुआ है यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे और 12 घंटे में 1100 यूनिट उत्पादन कर सकती हैं, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटों में 1100 यूनिट का उत्पादन कर सकती हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी 1100 यूनिट की बात कर रहा है और यहाँ भी 1100 यूनिट की बात कर रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे। इसको आप नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आप मत लीजिए इसको। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वहाँ से निकाल देंगे। क्लियर है बात, क्योंकि बराबर बात कर रहे हैं, 1100 यूनिट यहाँ उत्पादन कर रहा है और यहाँ भी 1100 यूनिट की बात कर रहा है। यहाँ 1500 हो सकता है, 1500 हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर डाटा बराबर है तो आपको ये डाटा लेने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो ए जो है 9 घंटे में कर रहा है और बी जो है फ्रेंड्स 12 घंटे में कर रहा है। इनका ले लीजिए एलसीएम, 36 हो जाएगा। 9 चौक 36 और 12 तिहाई 36। हमसे क्या कह रहा है कि एक साथ, जब वो एक साथ काम करेंगे तो कितने घंटे में कर देंगे। देखिए 36 काम करवाना है, एक साथ करेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 7 से भाग दे देंगे। ये हमारा उत्तर होगा 36/7। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी बराबर हो ओरिजिनल मान लेने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ से लगा सकते हो। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पेपर में पूछा गया, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, ध्यान दीजिए कैसे करना है। किसी अनुपात में प्रथम और चतुर्थ पद का गुणनफल दे रखा है, द्वितीय और तृतीय पद का गुणनफल दे रखा है और हमें यक्स का मान बताना है। देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, तो फर्स्ट अनुपाते सेकंड समानुपाते थर्ड अनुपाते 4। यदि मैं इसकी बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा, ये होते क्या है, यानी इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा बराबर होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट इंटू 4 बराबर होगा सेकेंड इंटू थर्ड के। क्लियर है। अब देखो, मुझे प्रथम और चतुर्थ का दे रखा है। ये प्रथम और चतुर्थ का गुणनफल कितना है, 70, यानी इसका मान दे रखा है। तो इसका मान फ्रेंड्स कितना है, 70 बराबर दूसरा और तीसरा का गुणनफल दे रखा है। देखिए द्वितीय और तृतीय का कितना है, 3.5x। तो हम बोले आप x का मान बता दो, तो x का मान क्या होगा, 70/3.5। हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे और 35 दूना 70, तो 20 आएगा x का मान। और ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, तो देखिए बात कर लेते हैं इसको कैसे करना है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी और सी। ठीक है, ए और बी 50 घंटे में, बी और सी 75 घंटे में। फिर कह रहा है कि ए और सी 25 घंटे में, ए बी सी तीनों कितने दिन घंटे में करेंगे ये बताना है। देखिए ए प्लस बी 50 घंटे में और बी प्लस सी 75 घंटे में। फिर अगला है आपका ए प्लस सी कितने घंटे में कर रहे हैं, 25 घंटे में। इनका ले लीजिए एलसीएम। तो फ्रेंड्स जब मैं इनका एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 150। ठीक है, इनका एलसीएम हो जाएगा 150। एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आएगा, 150। 50 से भाग देंगे 3 आएगा, 75 दूना 150 और 25 छक्का 150। कह रहा है तीनों मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, एक सी यहाँ पर है और एक सी यहाँ पर है। कहने का मतलब सब 2 2 बार है। तो इसको जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b और प्लस क्या आएगा, 2c आएगा। 2 सब में कॉमन ले लेते हैं। 2 यदि मैं सब में कॉमन ले लूँगा तो a प्लस b प्लस c, इनकी क्षमता कितनी है, ये 3 2 5 और 6 5 11। ठीक है, तो 2 बटे में चला जाएगा। तो a प्लस b प्लस c की क्षमता की बात करेंगे तो आ जाएंगे 11/2। अब मुझे 150 कार करवाना है, तो 150 कार ये 11/2 के 11/2 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 150 गुणे 2 और बटे में क्या आएगा, 11 आएगा। ठीक है, अब गुणा कर देंगे
तो हो जाएगा 150 दूना 300, तो 300/11 घंटे, और ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है, चलो इसको देख लेते हैं। ये बहुत आसान है, देख लीजिए कैसे करना है। देखिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले 6 घंटे में 240 किलोमीटर, दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर, तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी पूरी करता है। 3 दिनों में उसके द्वारा पूरी की गई प्रति घंटे औसत दूरी बताइए। देखिए, हमने क्या बता रखा है, औसत बराबर कुल दूरी, एवरेज बराबर कुल दूरी। 240 किलोमीटर की दूरी है, उसके बाद कितना है, 360 का है, बटे प्लस कितना है, 450, और बटे में कुल समय। यहाँ पे 6 घंटे ले रहा है, यहाँ पे 8 घंटे ले रहा है, और यहाँ पे भी 6 घंटे ले रहा है। 6 घंटे 8 घंटे, ये 6 घंटे ले रहा है। ठीक है, चलो इन्हीं को जोड़ दो। देखिए, इसको जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 60 40 100, 3 2 5 600, और 1050, यानी इनको जोड़ोगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा 1050। और 1050 में इससे भाग दे देंगे, 8 6 14 6 20, तो 20 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारा उत्तर है। 0 से 0 कट गए, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 52.5 हमारा उत्तर है। और ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, 52.5। क्लियर है यहाँ बात तक? ठीक, बढ़े आगे, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे करना है, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति कार से 600 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करता है। 100 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, और अंत में 50 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर की चाल से तय करता है। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है। औसत की बात करते हैं हम। तो जब हम औसत निकालेंगे तो देखिए, 600 किलोमीटर टोटल दूरी को जोड़ लो। 600 के बाद आपका 100 किलोमीटर प्लस आपका 50 किलोमीटर, ये 50। ठीक है, ये टोटल दूरी हो जाएंगे। चलिए, यदि मैं बात करूं समय बता दो, तो 50 से भाग देंगे तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 5 बराबर में 60, तो यहाँ 12 घंटे लेगा। और इसका मैं भाग दूंगा, 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ 1 घंटे लेगा। और 25 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो जो 50 किलोमीटर की दूरी है 25 की स्पीड से जाएगा तो कितना लेगा, 2 घंटे लेगा। तो टोटल समय कितना हुआ, 2 घंटे, 1 3 घंटे, और 12 3 15 घंटे। कितना घंटे हो गया फ्रेंड्स, 15 घंटे हो गया। इनको जोड़ लो, 6 750 हो गए। तो 750 को मैं भाग दे दूंगा 15 से, तो 15 5 75, 50 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल, यही हमारा उत्तर है। और ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आई होप आप यहाँ तक समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए कैसे करना है। हमें दिया हुआ है कि a + b बराबर 25 है, a - b बराबर 7 है। अब इसको मैंने करना आपको सिखा रखा है, कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर मुझे a का मान निकालना है तो इनको जोड़ दो। 25 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 32 आएगा, और 32 का आधा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। b की बात करूंगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 25 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में 7 यानी 18 आएगा, और 18 का आधा कर देंगे 9 आएगा। ए और बी का मैंने मान निकाल दिया 16 और 9। मुझसे कह रहा है कि इनका मध्यानुपाती बताओ। तो देखिए, जब भी मध्यानुपाती का बात करेगा तो नंबरों का क्या करते हैं, अंदर गुणा करते हैं, यानी x × y। ठीक है, तो मध्यानुपाती की बात कर रहा है, 16 है, और गुणे 9 कर दो, तो 16 9 √144 होगा, और 144 मतलब 12, और हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। आई होप आप लोग यहाँ बात समझ गए होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगा लेना है 1 से 2 बार अच्छे तरीके से। ठीक, और जो भी क्वेरी वगैरह हो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल आपसे। तो आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, मस्त रहें।